छोड़ दिया था। सागर के गहरे आंचल में हमने पत्थर लहराए हैं, हम फांसी के फंदे लेकर के भी मुस्काए हैं। हमने उस दिन जाना कमजोरी की कोई औकात नहीं होती जो भिक्षा में मिल जाती है, कोई सौगात नहीं होती। जिनके बाजू में ताकत है, जिनके बाजू में ताकत है, आजादी उन भुजाओं की ताकत को आज दिखाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस दिन विजय का बांध टूटेगा तो क्या परिणति होगी, इतिहास जानता है। हम लोगों ने महाभारत में देखा कि महाभारत में पांडव और इसलिए इसी बात को दोहराने में आप लोगों का समय मैं और नहीं देना चाहता। एक बार जोर से बोलेंगे, उसकी विशाल जनसभा भारत की आजादी का प्रमुख नारा था वंदे 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 भारत माता की। और छूट दे जो भी बांग्लादेशी अत्याचार करे उसे जड़ से खत्म किया। यहाँ पर अलीगढ़ के लोगों ने जो इस्तीफा का प्रदर्शन किया है, जड़ से खत्म किया चुकी है। हमारे धैर्य के और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके संघ द्वारा ये जन आक्रोश रैली जो है, ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हस्तक्षेप करें। सारे लोग शांत बैठे हैं, इंटरनेशनल पटल भी शांत बैठा है, यूएनओ भी शांत बैठा है, मानवाधिकार भी सब शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मरने वाला हिंदू है। केवल इसलिए आज हमारे धर्म पर भी आघात हो गया। आप देखिए जिस तरीके से इस्कॉन के एक महाराज जी को डिटेन किया गया और जिस तरीके से बचे हुए हिंदुओं को मारा जा रहा है, और सर्वव्यापी है कि वो लोग कह रहे हैं कि इसको जो है मुस्लिम देश जल्दी बनाना है, और हिंदुओं का जिस तरीके से नरसंहार है। ऐसे में विश्व का मौन जो है ये एक बहुत बड़ा आघात है हमारे लिए। और अब भारतवर्ष की ओर से एक आवाज़ उठनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। अन्यत्र स्थिति में बांग्लादेश को नक्शे से मिटाने का कार्य भारत के हिंदुओं का होगा। आज जन आक्रोश निकाला गया है। आपने बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं उनकी पराकाष्ठा हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है। उसके प्रतिकार के रूप में आज हिंदू समाज पूरी तरह से आक्रोशित है और वो सड़कों पर उतरा है। जो हिंदू समाज के बारे में कहा जाता है कि ये सहिष्णु है, सहिष्णुता की हद भी पार हो चुकी है। वे लोग जरा जरा सी बात पर सीधे यूएनओ पहुंच जाते हैं। आज हिंदू समाज अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए सड़कों पर उतरा है, और ये एक शुरुआत है पूरे देश में, और केवल देश में नहीं विश्वव्यापी ये आक्रोश प्रदर्शित हो रहा है। अब हिंदू ये सहन नहीं करेगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। उसके लिए ये प्रतिकार के रूप में हम लोग जन आक्रोश के रूप में यहाँ आए हैं। ये कहाँ पर अपने जो किया गया है जन आक्रोश? ये जन आक्रोश पूरे देश में हर जिला केंद्र पर हो रहा है, और बांग्लादेश में जो मानसिक अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में सरकार तक थोड़ा सा उसको भी समझ में आना चाहिए। वो तो भाग्य से एक ऐसी सरकार है देश में जो हिंदुओं की बात को सुन रही है, समझ रही है, आगे बढ़ा रही है, लेकिन उस सरकार पर भी थोड़ा सा दबाव बने, उसके लिए हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। अभी तक हम लोग केवल मोबाइल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। आज पहली बार, और आज से शुरुआत है, अभी ये श्रृंखला आगे चलने वाली है, पूरे देश में ये होने वाला है जन आक्रोश। ये बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा की मांग के लिए हमने आज ये जन आंदोलन किया है। आज ये जन आक्रोश, ये धरना, ये प्रदर्शन इस बात का संदेश देता है पूरी दुनिया को कि हिंदुओं की सुरक्षा, भारत का हर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने ये भारत सरकार से मांग की है कि यहाँ से कि भारत सरकार यूएन में ये मुद्दा उठा करके और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कराए। उनका जो कत्लेआम हो रहा है, उनकी जो बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके जो दुकान मकानों पर कब्जे किए जा रहे हैं, वो बंद हो। यही दुनिया के किसी भी देश में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की है। पिछले दिनों में भारत ने सीए और एनआरसी के तहत एक नियम बनाया था कि दुनिया में कहीं भी हिंदू है वो भारत में अगर शरण लेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ भारत में अगर हिंदू शरणार्थी आते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाए, और भारत में जो भी घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको निकाल करके वापस बांग्लादेश पहुँचाया जाए। आज किस तरीके के धरना प्रदर्शन अपने जो किया गया, क्या कहेंगे इसका? बांग्लादेश की विधर्मी सरकार जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, वह भेड़िया जिसे
शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वह कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंदू भाई बहनों और बच्चों पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें मरवा रहा है। हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। वह सनातन संस्कृति का मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जिसने पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश को न केवल 2 वक्त की रोटियां मुहैया कराई, बल्कि उसे संरक्षण दिया, उसे सुरक्षा दी। आज उस मंदिर पर भी आक्रमण हो रहे हैं, उनके संतों को पकड़ा जा रहा है, उनके संतों को मारा जा रहा है। ऐसे विधर्मी मानसिकता, ऐसी क्रूर मानसिकता के खिलाफ आज की आक्रोश रैली हरिगढ़ के इस पुराने बस स्टैंड के इस मैदान में हुई है। हर व्यक्ति आक्रोशित है और यह आगाज मात्र है। हरिगढ़ की भूमि से पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं और निश्चय ही हम हरिगढ़ की भूमि से भारत सरकार के साथ साथ उन सरकारों को, उन संस्थाओं को जो मानव अधिकार का बार बार विषय को लेके आती हैं, मानव अधिकार की चिंता करती हैं पूरे विश्व में, वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तरफ उनका ध्यान नहीं है। हम उन राजनीतिक पार्टियों को भी ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह हिंदुओं के प्रति अमानवीय कृत्य अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए यह आक्रोश रैली है। यहाँ युवा, प्रौढ़, माता